मेरे नहीं थी, बिल्कुल आवाज आ रही है। वेलकम वेलकम वेलकम। तो बोर्ड जी क्लियर भैया मेरा? आ रही। तो आपकी जो पीछे वाली लाइट है आपको क्लियर है? हाँ अब ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। नाम लोबिल कुमार, मैं रियासी से हूँ, प्राइवेट जॉब करता हूँ। जॉब के साथ साथ बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े जुनून के साथ, बड़े धैर्य के साथ मेहनत से बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज का मैं आपको ऐसे 9 कदम बताऊंगा जो इस बिजनेस को करने से हमारी ग्रोथ बढ़ती है, और हम सच्चे ईमानदारी से, सच्चे अपने दिल से, अगर अपने भगवान को मान के, अपनी आप से कमिटमेंट करते करके अगर हम इस बिजनेस को करते हैं, ये जो मैं आपको सफलता के 9 कदम बताऊंगा। तो इस बिजनेस में आने का दोस्तों यही बहाना था। हमें कोई हेल्थ चैलेंज नहीं था, लेकिन जो बाद में थे वो हमारे क्लियर हुए। तो बहुत बड़ी बात यह है कि हमारे ऊपर लोबिल एंड ज्योति के ऊपर ऊपर एक गॉड की विशेष कृपा थी। तो दोस्तों, जैसे जैसे अपलाइन हमें बताती गई, हमने उनका कहना माना, और जैसे जैसे हमने उनका कहना माना, और हमें आपस में लग रहा है कि हम दिन ब दिन चेंजेस हो रही है, हमारे अंदर चेंजेस आ रही है। तो बस दोस्तों, यही हम दिन ब दिन सीखते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। फील्ड में जितना हमें सीखा है उतना हम अपने फील्ड में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो 9 कदम आते हैं, सफलता के 9 कदम, इनको बोलते हैं 9 कोर स्टेप्स। और सबसे पहले जो हमारा पहला स्टेप आता है, वो 100% हम प्रोडक्ट अपना यूज करें। 100% यूज द प्रोडक्ट। तो दोस्तों, जो हम 100% यूज करें, जब जो हम प्रोडक्ट लेते हैं और हम उसे यूज करते हैं, और हम जैसे यूज करेंगे हमें अच्छा उसका नॉलेज लगेगा, हमें अच्छा लगेगा, तो हम किसी भी पर्सन को हम ऐसे दिल से बता सकते हैं इसमें ये पड़ा है, इसमें ये है, ये हमें बहुत बढ़िया लगा है। जब तक हमने दोस्तों यूज नहीं किया होगा तब तक हम किसी को नहीं बता सकते। ये पक्का विश्वास है, ये पक्का डेफिनेट विश्वास है। तो जैसे हमारे कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं, बढ़िया 450 प्लस प्रोडक्ट है हमारा। तो हम अपने यूज किया होगा, तो हम यूज कर रहे होंगे। अगर कोई भी हमारा मोहल्ले का अगर कोई भी आएगा ना, वो बोलेगा ये कैसा सोप है हमारा, ये कैसा डिश ड्रॉप है, ये आप किससे कपड़े धो रहे हो। लेकिन हम धोएंगे, तो हम कर रहे होंगे, तो लोगों को भी विश्वास बनेगा। फिर देखो देखी में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। सबसे पहले जो LOC था, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, इससे भी लोग बढ़िया डायमंड गए हुए हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट पे एक विश्वास होना चाहिए। अगर मैंने गाड़ी रखी हुई है, अगर मैं अपनी गाड़ी अगर धो रहा हूं, तो 10 बंदों को और भी बता सकता हूं। ये होता है 100% यूज द प्रोडक्ट। हमने सबसे पहले 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, शेयर द प्रोडक्ट। जब हमने यूज किए होंगे तो फिर हम उन्हें फील्ड में जाके लोगों से अवेयरनेस करनी है प्रोडक्ट की। हमने प्रोडक्ट शेयर करने हैं। तो शेयर करेंगे, तो लोगों में जाके हम अवेयरनेस करेंगे, फैमिलियों में जाके। दोस्तों, इकट्ठा करके फैमिली को बताने का ये होता है, जैसे हस्बैंड को मैंने अकेले में बता दिया, तो हस्बैंड ने घर का काम तो करना नहीं है, लेकिन फिर जाके मैंने उनको बता दिया, उन्होंने मोटा मोटा सुना, बोल लेंगे। घर में जाके फिर फैमिली में जाके दोबारा दोबारा बताना पड़ेगा। ऐसा किसी को मोटिवेट करो, लेकिन उसको समझाओ, फिर फैमिली में टाइम लो, फिर उसके बाद उनको फैमिली में बिठा के फिर एक एक प्रोडक्ट, जो 7-8 प्रोडक्ट जो आपको अच्छे पसंद आते हैं, उनका डेमो करके बताओ। डेमो से हमारी क्लियरिटी होती है। तो दोस्तों, वो लोग थे जो हमारे साथ बहस करते थे, हमें भी नॉलेज नहीं था। हम भी जैसे जैसे उनको मतलब हमें मोटिवेट करने का तरीका नहीं आता था। मैं अपनी बात करूं तो मैं कम से कम अभी 1 साल हो गया है, लेकिन 6 महीने तक तो मैं लोगों से मेरी बहस हो जाती थी, कबड्डी कबड्डी हो जाती थी। तो इससे बढ़िया मेरे को
एक दिन मैं डायमंड की स्टोरी सुन रहा था, उन्होंने बोला किसी से बहस मत करो, अगला तो उसको जितना नॉलेज है यही है, उससे आप बेहतर हो। तो मैंने सोचा किसी को बहस नहीं करो, उसकी क्लियरिटी करो। जैसे फील फैक्ट फाउंड, ये मेरे को एक डायमंड की स्टोरी उन्होंने ये तरीका बताया कि अगले की क्लियरिटी करो। और जैसे बोला ये प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं, मैं बिल्कुल भैया जी आपकी बिल्कुल 100% बात सही है, ये प्रोडक्ट महंगे हैं। जब मैं नया नया इस बिजनेस में आया तो मेरे को यही लगा ये प्रोडक्ट महंगे हैं। अब जाके मेरे को समझ आया कि इस काम को कर रहा हूँ तो मेरे प्रोडक्ट जो है काम करके ऑलरेडी फ्री हो गए हैं। तो ऐसे हमने शेयर करना है लोगों के साथ, शेयर द प्रोडक्ट। फिर तीसरे नंबर में हमारा स्टेप आता है STP, शो द प्लान। तो दोस्तों जब हम लोगों में जाके शो द प्लान करते हैं, डेमो करते हैं, तो फैमिलियों में जाके जब हम हमारी सबसे पहले हमारी डेमो किट रेडी होनी चाहिए। तो हमें इस काम का बेसिक नॉलेज हमें पता होना चाहिए। तो एक एक प्रोडक्ट का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों जब हम फैमिली में जाते हैं तो कम से कम कितने प्रोडक्ट बता देते हैं, कम से कम उनकी क्लियरिटी करो। हम एक एक प्रोडक्ट का 10 मिनट में एक प्रोडक्ट का नॉलेज ले लेते हैं। तो यूट्यूब पे आजकल सारे प्रोडक्ट हैं, जितना भी है MP प्लस अपना ऐप खोलो, उसमें सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो हमने शो द प्लान क्लियरिटी करनी है। हर एक मतलब डेमो किट हमारी रेडी होनी चाहिए। उसमें एक एक प्रोडक्ट का मतलब ऐसे जैसे बिटाडीन हो गई, जैसे मिल, तो मतलब साफ सुथरी डेमो किट होनी चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए उसके बीच में, तो गिलास अलग अलग होने चाहिए। तो ये होता है शो द प्लान। हम जब हम फैमिली में जाके प्लान करेंगे हमारी क्लियरिटी होगी। दोस्तों बहुत बड़ी बात ये आती है, बात पता क्या आती है, लोग हमारे ये नहीं देखते कि ये कितना प्लान जबरदस्त कर रहा है, डेमो कितने बढ़िया कर रहा है, वो हमारी क्लियरिटी देखते हैं। हमारी क्लियरिटी और हमारा विश्वास, हमारा एक्शन, हमारे फेस पे देख के हमारा बिहेवियर देखते हैं कि किस तरह से करता है। हमारे बिहेवियर को देख के लोग आते हैं, उनकी क्लियरिटी करनी पड़ती है। ये हम क्लियरिटी, एक मिनट प्लीज। सभी लीडर्स है ना, अपने अपना कैमरा ऑन करके बैठे हैं ना, वो आपकी टीम में बैठी हुई है, तो सभी अपना अपना कैमरा ऑन करके बैठे हैं ना। तो जैसे अप्लाई ने मैसेज भी डाला है ना, तो प्लीज उनका जो मैसेज है ना अपने अभी इम्प्लीमेंट करें, कैमरा जरूर ऑन करके बैठे। कैरी ऑन भैया। तो जैसे हम शो द प्लान करते हैं, जी, जब हम शो द प्लान करते हैं जो लोगों फैमिलियों में, हमारा प्लान कैसे सफल हुआ। दोस्तों जैसे जैसे हम प्लान बताते जाते हैं वो हमारा प्लान सफल हो जाता है। अगर एक हफ्ते में हम 10 प्लान बताएंगे तो हमारे प्लान सफल होंगे। जितना हमें कर लिया वही प्लान सफल होगा हमारा। सोचते रह जाएंगे ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, दोस्तों हम भगवान खुद बन जाते हैं। तो हम सबके भगवान हम खुद बन जाते हैं। हम अपने मकद्दर जहाँ किसी का मकद्दर हम आप खुद लिखना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलता है। तो हमने जो अपनी लेबर है वो हमने करनी है, फिर हमारी जगह भगवान हमारी लेबर नहीं रखेगा। तो ये होता है शो द प्लान। तो 4th नंबर पे आता है हमारा रीड द बुक्स, 20 to 30 मिनट्स। हमने किताबें पढ़नी है। जो हम किताब पढ़ते हैं रिच डैड पुअर डैड, और मतलब अच्छी अच्छी किताबें जो हमारी 3-4 किताबें आती हैं उसको हम पढ़ते हैं। दोस्तों किताबें हमें हमारा नॉलेज बढ़ाती हैं, हम लोगों से कैसे बात करें। ये किताब बुक्स हमारी, दोस्तों हम अगर प्लान करें बात कर रहे हैं 6 महीने के बाद, अगर हमने किताबें पढ़ी होंगी तो वो दिखेगा हम कैसा नॉलेज गेन कर रहे हैं। जब हम प्लान दिखाने जा रहे हैं तो हमारा एक भी स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही है, एक भी नहीं हो रही है, दरअसल वो लोगों में कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। तो जो बात नहीं आती है तो अपलाइन से बात करो, अपलाइन को पूछना है हमने। तो रीड द बुक्स 20 to 30 मिनट पर डे। तो आधा घंटा बुक्स को पढ़ो। ये नहीं है कि रटा लगाओ, पूरा पेज 2-3 पढ़ो, उसमें से ये देखो कि कौन सी लाइन आपको अच्छी लग रही है, उसको देखो, अंडरलाइन करो, वो अपने दिमाग में बिठाओ। बाकी ये होता है रीड द बुक्स। उसके बाद हमारा 5वां स्टेप आता है CTBCT। उन लोगों की CTBCT सुननी है जो लोग सक्सेस प्रोफाइल में डायमंड है, है, लोग हैं, उनकी सुनो।
दोस्तों अगर अदर लोगों की सुनेंगे तो अपने जैसे हम देखना कि ये बंदा किस लेवल का है, इसको कितना नॉलेज है, कि क्या डायमंड है। जैसे जैसे हम 6% हैं जहाँ 3% हैं, हम अपने ऊपर से जो हमारे काम कर रहे हैं उनको सुनेंगे तो हम कामयाब होंगे। हमारे सीनियर से सीनियर, सीनियर से सीनियर, सीनियर से सीनियर बड़ी दूर तक अपलाइन हमारा साथ देती है, लेकिन हम करने के लिए रेडी हो तो तब। तो हमने उन कामयाब लोगों की 50 डायमंड की सीढ़ी सुनेंगे दोस्तों, हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें हरा सकती है। तो हम फील्ड में जाएंगे तो हम लोगों से उनकी जो क्वेश्चन पूछेंगे उनकी हम क्लियरिटी करेंगे, उनके भी जवाब होंगे, उनके ही क्वेश्चन होंगे, उनके ही आंसर होंगे, लेकिन हमें क्लियरिटी करना आएगी तो तब। तो हमने जो कामयाब लोग हैं उनकी सीढ़ियाँ सुननी है, एक दिन की एक सीढ़ी 2-3 बार सुननी है, फिर हमें जाके क्लियरिटी होगी। हम कई बार किसी न्यू पर्सन के सामने हम सीढ़ी सुन रहे होते हैं, बोलते हैं ये यार क्या लगाया है, कौन सा सत्संग चल रहा है, तो उनको नहीं क्लियरिटी होती है। हमें पता है ना हम उनके साथ बहस क्यों करें, लेकिन उनको आस्ता 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 अपने डिसिप्लिन में लाना है, अपने सिस्टम में लाना है। जो आएगा तो वेल डन, जो नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात मैं ये बताता हूँ, लेकिन मेरे नंबर में फ़ोन में ना 200 कॉन्टैक्ट है, और 200 कॉन्टैक्ट में से मैंने आज दिन तक कम से कम हर एक बंदे को मैंने टच किया है, लेकिन कुछ 50-60 बंदों को मैंने प्लान दिखा दिया, लेकिन उसमें से मेरे को 4-5 बंदे मिल गए हैं। लेकिन उसके बाद में जो 100 बंदे रह गए हैं ना, वो मैं स्टेटस डालते हैं हम फोन में ना, उनको पता है फोन हम पहले करते हैं, उनको पता है ये एमबी के लिए कॉल कर रहे हैं। कई बंदे तो ऐसे हैं रास्ता ही छोड़ देते हैं, हम जा रहे होते हैं रास्ता ही छोड़ देते हैं। ये होती है सेल्फ में हाई। तो जैसे हमने मैं 100 नंबर 200 नंबर की बात कर रहा हूँ, मेरे फ़ोन में या 100 नंबर मैं स्टेटस डालता हूँ, हर दिन देखता है, लेकिन उनको पता है एमबी की बात करेगा लोग, लेकिन दोस्तों उनको वो टाइम नहीं देते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेंजर बंदा मिलता है ना, स्ट्रेंजर जिसको मैं जानता नहीं वो मेरे को जानता है, चाहे प्रोफेसर लेवल का होगा, चाहे आर्मी में सीएसआर में कोई हाई लेवल का होगा, दोस्तों वो टाइम दे देगा, वो बैठने के लिए भी रेडी होगा, वो टाइम भी दे देगा, हमसे सुनेगा, सीखेगा कि क्या चीज़ है, क्या कौन से प्रोडक्ट हैं आपके पास। ये होता है नॉलेज। स्ट्रेंजर बंदा जो है वो बिजनेस बनाएगा हमारा, लेकिन जो ये मैं बोल रहा हूँ ना 100 बंदे जो हमारे कंटेक्ट में हैं, ये आएंगे पता कब आएंगे, जब हम सिल्वर लेवल पे चले जाएंगे, हमारा लाइफस्टाइल होगा, हमारे साथ गाड़ी होगी, हमारा हाउस होगा, फिर ये दोस्त आएंगे लोगों। इसलिए हमने लोगों के साथ बहस नहीं करनी है, हमने लोगों की क्लियरिटी करनी है। तो ये होता है सीटी बीसीटी, हमने कामयाब लोगों की सुननी है। दोस्तों अगर किसी ने डॉक्टर बनना होगा ना, वो सब्जी वाले से जाके सलाह लेगा ना, वो कभी डॉक्टर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ये क्लियरिटी है। इसके बाद हमारा 6 आता है अटेंड मीटिंग ऑल फंक्शन। तो दोस्तों जैसे जैसे हम मीटिंग में जाते हैं और फंक्शन अटेंड करते हैं, वहाँ से हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमें होप मिलती है। अगर हम न्यू पर्सन को भी लेके बड़े बड़े हमारे जहाँ कई बार ऐसे फंक्शन होते हैं, मीटिंग होती है और बिजनेस के रिलेटेड, तो पैंट कोट टाइयाँ डाल के लीडर्स जाते हैं, तो बोलते हैं, अदर बंदे बोलते हैं कहाँ जा रहे हो यार, मैं शादी में जा रहा हूँ, चलो आप भी, ले जाते हैं, चलो आप भी। वो सोचेगा जाके खाने का अरेंजमेंट होगा पूरा, जाके जब बंदा उधर बैठता है उसको क्लियरिटी होती है, बोलो यार मेरे को भी बताओ ये क्या है, मैं काम करूं। तो वो सारों को समझ में नहीं आता, कुछ बंदे मिल जाते हैं उनको समझ आता है, काम करने के लिए रेडी होते हैं। जिसने आना दोस्तों उसने आना है, हम बात करेंगे तभी, बात करना तो हमारा काम है, हम बात नहीं करेंगे तो हमारा काम ही चाहिए, हमने लोगों से बात करनी है। तो इन बड़े बड़े फंक्शनों से हमारी होप में लगती है, या अगर ये बंदे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अगर अगर कोई बंदा सिल्वर जा रहा था हमारी रियासी से, आने वाले टाइम में यही जहाँ पे भी डायमंड होंगे, जहाँ पे डायमंड होंगे, अगर हमारी ग्रेड अपलाइन अगर उदयपुरम में है, वहाँ पे फाउंडर प्लेटिनम, उनको पूछे जरा और कितने फाउंडर प्लेटिनम हैं, कोई बता सकता है और कितने फाउंडर प्लेटिनम हैं, यहीं से हमारा नेम फेम होता है। ऐसे ही तो दुनिया हमें पहचानती है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा। तो आने वाले 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद हमारे रियासी में भी डायमंड है, पक्का, डेफिनेट पक्का है। अगर उनको देखते हैं कि हम काम करते जा रहे हैं तो काम करेंगे। अपने आप से कमिटमेंट करो कि हम प्लान दिखा रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं, हम वीडियो ऑन करके मीटिंग में बैठ रहे हैं। अपने आप से कमिटमेंट करो। हम अगर वीडियो ऑफ कर दी, हम सो रहे हैं या बातें कर रहे हैं किसी से, दोस्तों किसी अपलाइन का या किसी का कोई गाड़ी नहीं, इसमें हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं।
इसमें हमारा ही घाटा है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम कामयाब नहीं होंगे। 3 साल के बाद हमें खुद अपना रिजल्ट मिल जाएंगे इसके। तो बड़े बड़े फंक्शन से हमें वो मिलती है। एक मैं डायमंड की बात सुना था, जापान डायमंड थे, उन्होंने बोला था अगर कोई बोलता है कि मैं नहीं कर सकता, दोस्तों आप करके दिखाओ। अगर कोई बोलता है मैं काउंटर प्लेटफॉर्म नहीं जा सकता, तो आप करके दिखाओ। कर रहे तो है ना, कुछ तो कुछ काम तो बंद नहीं हुआ है ना, काम तो चल रहा है, आगे भी चलेगा, पिछले भी चल रहा है, 90 साल से चल रहा है, आगे भी चलेगा। लेकिन अपने साथ के कमिटमेंट करो कि आप क्या कर रहे हो। तो उनकी बातें मैं जो बोलूँगा सुन रहा था, उन्होंने जो बोला था ढंग के चाचू बनो, ढंग के पापा बनो, ढंग के मामा बनो, ढंग के ताऊ बनो। अगर लेडीज के लिए अच्छी नानी कहने के लायक, अगर बच्चे मांग रहे हैं कुछ नानी ये लेना, नहीं नानी बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं लेना, चलो बाहर, चलो बिहार से बाहर। मामू बोलता है, अगर चाचू बोलते हैं चाचू ये लेना, चाचू बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं लेना है, एक पिंपम से काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्लियरिटी करो अपनी आप में, अपनी आप को मैच्योर करो, सक्सेसफुल बनाओ। उसके लिए ये मेहनत लगती है। जैसे दोस्तों पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है, हम छोटे हैं, हम पहाड़ से नीचे हैं, लेकिन पहाड़ के ऊपर जाएंगे, हम टॉप पे पहुंचेंगे, टाइम लगेगा नहीं लगेगा, उस पर टाइम लगेगा। पहाड़ पे पहुंचने के जैसे हमें 2 घंटे लगेंगे, 3 लगेंगे, लेकिन हम टॉप पे जाके एक दिन ऊपर होंगे। दुनिया बड़ा कुछ बोलती है, जो पागल बंदा रहता है इतिहास वही रचता है। लोग बड़े ताने बनते, जिसने ताने सहल लिए वो कामयाब है। तो 7वें नंबर पे आता है बी टीचेबल। बी टीचेबल का मतलब है क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं। जो काम हमें बताते गुरुकुल सिस्टम हमारा जो बताता है, हम करने के लिए तैयार हैं। किसी से कोई नहीं लेना देना, अपने आप से कमिटमेंट करो। क्या हम बुक्स पढ़ रहे हैं। अगर जो बंदा बुक्स पढ़ता है वो दिखता है, उसका नॉलेज से पता लग जाता है, फील्ड में कैसा कैसा नॉलेज होता है, उससे पता चल जाता है कि बुक्स पढ़ रहा है, सीडी सुन रहा है। दिखावे के लिए अपलाइन को हम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अपलाइन अपना काम कर रही है। अगर किसी ने 9% किया तो अपनी मेहनत से किया, उसको वो 3-6 वो उंगलियों पे गिरा सकता है, लेकिन 12% का उसको नॉलेज नहीं है, वो करेगा तो उसको नॉलेज आ जाएगा। अपलाइन इन्हीं लेवलों से गुजरी हुई है। तो अपनी आप सेगमेंट करने के हम सीखने के लिए तैयार हैं। जो बंदा सीखने के लिए तैयार है वो दुनिया में कामयाब है। फिर उसके बाद में आता है बी बहुत काउंटेबल। टाइम है आपके पास, आप करो आराम से। बहुत अच्छा सेशन कर रहे हो लोबिल भैया ना, बहुत अच्छी सीखने वाली बातें हैं बीच में। आपके पास बहुत टाइम है, अभी 24 मिनट हो रहे हैं। तो दोस्तों बी काउंटेबल, बी काउंटेबल का मतलब होता है दोस्तों जो ईमानदार बंदा होगा, जो सच्चाई सफाई सादगी से काम करेगा, वही दुनिया में कामयाब होगा। तो दोस्तों जो आते हैं ना दिखावा करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली इस बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं चलता है, बोलते मीटिंग क्या करनी ज्वाइन करके, मीटिंग से हमें क्या लेना, हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो दोस्तों मैं अपनी बात बताऊं ना, अगर जो बंदा मेरे को पता है ये प्रोडक्ट ले रहा है, काम करने के लिए तैयार भी नहीं है, इसने नहीं करना काम, दोस्तों उससे लिस्ट निकलवाते हैं, उसकी जगह हम दूसरा बंदा क्रिएट कर देते हैं। तो ऐसे बी काउंटेबल लेन देन के प्रति, जैसे हमारी अपलाइन हमारे कहने पे हमने जहाँ प्लान करने ले गए, वहाँ पे अपलाइन सामान दे के आगे प्रोडक्ट दिए, उन्होंने अगर हमें पैसे दे दिए, हम अपने पास रखेंगे, हम अपलाइन को नहीं देंगे, ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है दोस्तों। ऐसा करने वाले कभी ग्रोथ नहीं होते, नहीं ग्रोथ कर पाते हैं। हमें पैसे के लेन देन के प्रति अकाउंटेबल रहना है। और अकाउंटेबल में ये बात भी आती है, हम जब प्लान करने जाते हैं, हमारा ड्रेसअप कैसा है, हम ऐसे कोई पजामा डाल के चले जाएंगे, वो आगे वाला भी सही कर लेगा, ये क्या क्या दिखाने आया है। हमने अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है, अपना बिहेवियर पर्सनैलिटी डेमोकेट अच्छी बढ़िया सी बैग लेके जाना है। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं तो बोलते हैं लोग, जब आप पैसा आ रहा है, आपको आ रहा है, तो अपने आप क्लियरिटी होती जाती है, अपने आप दिखता है जब लाइफ स्टाइल चेंज होता है। तो ये होता है बी काउंटेबल। उसके बाद में हमारा आता है कम्युनिकेशन विद अपलाइन। तो दोस्तों अपलाइन हमारे भले के लिए बोलती है, हमारे भले के लिए बोलती है। जैसे हमारे पेरेंट्स हैं वैसे अपलाइन है। और दुनिया में दोस्तों बोला जाता है कि जो कामयाब होता है उसे अपना गुरु बनाना ही पड़ता है, गुरु की बातें माननी पड़ती हैं।
तो लेकिन अगर अपलाइन नहीं होगी, अपलाइन से हम अगर बात कर रहे हैं, अगर हमें फ़ोन आ रहा है, हम फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे हैं, घर पे हैं, मज़े से लेटे हैं, तो जो बंदे काम कर रहे होते हैं वो वापस बैक आ जाती है उनकी अपलाइन को। तो अपलाइन को भी लगता है जो वो करने को बोलती है हम करके दिखाते हैं। इसी तरीके से हमारा बिजनेस चलता है, दौड़ता है, ग्रोथ आती है, भगवान भी देखता है। भगवान कभी हमारी लेबर नहीं रखता है, लेकिन हम करने के लिए तैयार हैं तो तभी। ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे दिखावे के लिए हम आज भी बर्बाद हैं, कल भी बर्बाद हैं, 2-3 साल के बाद भी बर्बाद हैं। तो ये होता है अपलाइन के साथ काउंसलिंग करनी है हमने। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है अपलाइन से शेयर करेंगे, अपलाइन उसका रास्ता दिखाएगी हमें। अपलाइन कभी भड़कने नहीं देगी, क्योंकि अपलाइन जो मुसीबतें हमें आ रही हैं अपलाइन को आई हुई हैं, अपलाइन उन मुसीबतों को पार करके गई हुई है। तो दोस्तों जब भी कोई अच्छा काम करते हैं हम स्ट्रगल के लिए ना, चैलेंज तो आते ही आते हैं। चैलेंज ये नहीं आएंगे तो हमारी स्टोरी कहाँ से बनेगी। चैलेंज आएंगे तो स्टोरी बताएंगे ना, हम बताएंगे। हमारे पास भी, हमने एक दुर्गा दास की सीडी सुन ली थी, हमारे जो डायमंड हैं जिन्होंने लोन, जितने लोन उन्होंने ले रखे थे ना, तो अगर उनके घर में अगर देखा जाए तो आधा किलो आटा, आधा किलो चावल ही लेते थे वो, और इतने लोन ले रखे थे उन्होंने, फिर भी उन्होंने इस काम को कर लिया। उन्होंने ये देखा कि इसमें आईएएस भी काम कर रहा है, डीएसपी भी काम कर रहा है, बड़े बड़े हाई लेवल के काम कर रहे थे। हम क्या है, एक साइकिल टायर पंचर वाला बंदा, वो भी काम कर गया, लेकिन उन्होंने किसी की सुनी नहीं। उन्होंने, उनके रिश्तेदार, उनकी जो घरवाली की बहनें थी वो बोलते तो आप हमारी दीदी को तंग करते हो, ये करते हो, आप मायके नहीं भेजते हो, ससुराल नहीं भेजते हो। उन्होंने बोला मेरी वाइफ है, मैं जैसे मर्जी रखूं, इसमें कोई और नहीं है। लेकिन आस्ता आस्ता क्या हुआ, जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, वो उसकी वाइफ गाड़ियों में घूमती थी, उनकी बेचारी पैदल। फिर आस्ता आस्ता आज का टाइम में उनकी वाइफ जहाज़ों पे जाती है, उनकी बेचारी नीचे से देखती हैं। तो काम करके दिखाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगता है। ऐसे किसी ने बोल दिया था, साइकिल चला रहा था बंदा, बोलता डिग गया, फिर खड़ा हुआ, फिर चलाने लगा, फिर डिग गया। फिर ऐसे किसी ने बोलता संजय दत्त बनने में टाइम लगेगा। जो दोस्तों लगेगा, जरूर लगेगा टाइम। डायमंड बनने में टाइम लगता है। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, शॉर्ट टर्म बिजनेस। रातों रात में मालो माल नहीं हो जाएंगे हम, लेकिन इसमें से टाइम लगेगा। तो ये होता है। एक इसमें बहुत बढ़िया लीडर आते हैं जो डायमंड थे, किसान से डायमंड कब पहुंच गए, अंजलि एंड तिवारी। तो उन्होंने अरुण एंड अंजलि तिवारी की सीडी सुन रहा था मैं। उन्होंने अपने प्लान दिखाते थे, वो प्लान दिखाते थे। उन्होंने 64 प्लान दिखा दिए थे और एक भी बंदा स्पॉन्सर नहीं हुआ। तो फिर हार गए। उन्होंने अपलाइन से बात की, उन्होंने बोला और उसके बाद में फिर कुछ प्लान और दिखाए। अपलाइन ने बोला ऐसे नहीं, ऐसे करो, उनको चेंज किया थोड़ा, उन्होंने और दिखाए। 80 प्लान दिखाने के बाद उनको एक लक्ष्मण जी मिले। तो लक्ष्मण ने उनके बिजनेस की दिशा इतनी चेंज कर दी, आज लक्ष्मण जी बहुत बड़े हाई लेवल पे हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने स्टेमिना रखा, 80 प्लान तक दिखाने तक उन्होंने स्टेमिना रखा। लेकिन उसके बाद में भी जो काम कर रहे थे, 60 बंदे तो क्विट कर गए, फिर भी 20 रह गए। वो 20 जो बंदे थे वो अपनी मर्जी से काम करते थे। आज भी वो आस्ता आस्ता ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आस्ता आस्ता। आज भी कोई 15 पे है, कोई 18 पे है। लेकिन इसलिए हमें ज्यादा लोगों की भीड़ की जरूरत नहीं है। हमने 7-8 लीडर तैयार करने हैं, लेकिन लीडर ऐसे नहीं, लीडर काम करने वाले। तो उनमें से हमें 6 प्लेटिनम मिल जाएंगे तो हम बहुत बड़े लेवल पे चले जाएंगे। तो ये थे मेरे सफलता के 9 कदम। तो अगर किसी को समझ आया हो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट स्पॉन्सर के साथ मिलेंगे, प्रेजेंटर के साथ। तो थैंक यू थैंक यू। बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया नवीन जी, बहुत बढ़िया। समझ नहीं आया, दिमाग के कुर्जे खोल दिए आपने आज। बहुत बढ़िया।